तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा नहीं हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। दोस्तों अभी हम लोग हैं पटना में और छात्र नेता भट्ट जी के साथ हम लोग हैं और कल के आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ और भी जो विद्यार्थी ये गलतफहमी में है कि जो है हम लोग में एफआईआर हो जाएगा, डर रहा विद्यार्थी। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मैसेज भी कर रहा है क्या सर हम लोग आए कि नहीं आए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, पहले धन्यवाद आपको। जैसे एफआईआर होने से नहीं डरिए आप लोग, रीजन बताते हैं कि मैं थाने में आवेदन दिया हूं मैं अपने नाम से। ये आंदोलन जो हो रहा है मेरे नेतृत्व में हो रहा है, किसी पर एफआईआर नहीं होगा। अगर कोई भी छात्र सोच रहा है, क्योंकि आपके बारे में तो जान ही नहीं रहा है, थाना में तो आपके नाम से आवेदन नहीं है, सिंगल मैं अपने नाम से आवेदन दिया हूं। अगर एफआईआर होगा भी तो मेरे नाम से होगा, अगर जेल भी भेजा जाएगा तो मुझे ही भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें इस चीज से, इस चीज को लेकर के डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कल जो हम लोग महाआंदोलन कर रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए बहुत सारे जो है कोचिंग संचालक जो है पीछे पड़ रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं बना रहे हैं, विद्यार्थी के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे। हम उनके लिए यही बोले हैं कि अगर रियली में आप छात्रों का हितैषी हैं तो कम से कम 2 मिनट का वीडियो बना करके आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए। क्योंकि आप जो लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, भौकाली दिखाते हैं, छात्र के वजह से ही दिखाते हैं। आप जो दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा हम स्टार टीचर है, स्टार कौन बनाया है आपको? छात्र के पैसों से ही स्टार बनाया है। लेकिन छात्रों के हक अधिकार की बात आ रही है तो आप 2 मिनट का वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि अगर कोई भी कोचिंग संचालक कल के आंदोलन के लिए 2 मिनट का अगर वीडियो नहीं जारी करता है तो पूरे बिहार के छात्र उस कोचिंग संस्थान को बहिष्कार करेंगे। आप लोग भी जो है पूरे बिहार के छात्र कोचिंग संस्थान को बहिष्कार कीजिए ताकि जो उन लोग को सबक मिले। देखिए बहुत सारा जो है कोचिंग संस्था है जो स्टेट को लेकर परचेज करवाते हैं, लेकिन वो जब सपोर्ट की बारी आती है, जब रोड पे आने की बारी आती है, आंदोलन की बात आती है, तो वो लोग वीडियो नहीं बनाते। ये भी बात विद्यार्थियों को कहना है। हाँ, तो वही बात तो हम बोल रहे हैं कि उन लोग केवल बिजनेस माइंडेड आदमी है। आप छात्रों के लिए आप कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए आप खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको छात्रों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा होएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। और कल अगर मैं वार्निंग देता हूँ सभी कोचिंग संचालक को, अगर आज शाम तक अगर आप वीडियो नहीं जारी करते हैं तो पूरे बिहार के छात्र जो कल हम लोग महाआंदोलन कर रहे हैं, करीब 50,000 संख्या होने वाली है महाआंदोलन में, पूरे छात्र जो है कोचिंग का विरोध करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो बीएसईबी द्वारा कहा गया था कि साल में 2 बार एस्टेट हो, और हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं एस्टेट 2026 में होगा, तो हमारे समय का कोई वैल्यू नहीं है क्या? हम लोग चाहते हैं किसी भी कीमत पे टीआरई 4 से पहले एस्टेट हो, ताकि हम लोग भी जो 23, 25, 22, 24 के छात्र हैं वो भी इस टीआरई 4 में शामिल। हमारे सामने से 3 वैकेंसी निकली है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग पटना में कैसे किन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में अगर सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है तो कल सड़कों पर बिहार के लाखों छात्र उपस्थित होकर सरकार को यह बताएंगे कि हम कहीं से भी कमजोर नहीं। स्टेट अभ्यर्थी टोटल कितना होगा अभी? स्टेट अभ्यर्थी 3 से 4 लाख ही होंगे, 3 से 4 लाख से कम नहीं होंगे। और उसमें सिर्फ आप स्टेट अभ्यर्थियों क्यों गिनती कर रहे हैं? पीजी 22-24, पीजी 23-25, बीटेट वाले जो डीएलएड किए हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी होने जा रही है। तो ये सब लोग कल सड़क पर उतर रहे हैं और 50,000 से अधिक, जैसा विकेश भैया ने बताया, कि सड़कों पर कल 50,000 से अधिक छात्रों की एक महाआंदोलन किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि अगस्त क्रांति 2.0 का आगाज कल पटना की सड़क पे होने जा रहा है। तो देखिए मैं एक लास्ट संदेश बोलना चाहूँगा खास करके गर्ल्स अभ्यर्थियों को, कल आप लोगों को भागीदारी किसी भी परिस्थिति में देना है। कम से कम आप लोग हजारों की संख्या में जरूर आइए। ऐसा आप नहीं सोचिए कि 35% हो गया है तो हम खड़ा नहीं हो, क्योंकि पिछले आंदोलन में विद्यार्थी जो गर्ल्स स्थिति मतलब कम था संख्या। हाँ, तो वही बोल रहा है कि आप अपने भाइयों के लिए कम से कम खड़ा रहे। जब आपके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, खुद आंदोलन का आह्वान करते हैं। आप लोग के गर्ल्स के हाइट के मुद्दे को लेकर के मैं आंदोलन किया था, और पहले बिहार दरोगा में लड़कियों का हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया था, लेकिन जब मैंने आंदोलन किया था तो आंदोलन का परिणाम था कि 155 सेंटीमीटर कर दिया गया था और मुझे बेउर जेल में 9 दिन रखा गया था। तो मैं गर्ल्स अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगा कि कल के आंदोलन में जो है आप कम से कम अपने भाइयों के लिए जरूर खड़ा रहे। जी आपका क्या नाम? हमारे अभिनव जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी बयान दे रहे हैं अनाप शनाप, कहीं से भी उचित बयान नहीं है उनका। बोल रहे हैं 4 लाख स्टेट पास है, 6 लाख स्टेट पास है, इसलिए मैं स्टेट नहीं ले रहा हूँ। तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार में मैट्रिक इंटर भी बहुत पास है, आप अगले बार से एग्जाम लेना बंद कर दीजिए। बहुत डीएड बीएड कॉलेज है, कॉलेज बंद कर दीजिए। ये कहीं से तो कुछ उनका उचित नहीं है कि 4 लाख पास है तो हम स्टेट नहीं लेंगे। विद्यार्थी लाखों रुपया जो कोर्स किया है, लाखों, लेकिन फिर भी उनका जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 4 लाख पास है या 6 लाख पास है, सबका अधिकार है। आप अधिकार का हनन कर रहे हो उनके साथ। प्लस आप बोल रहे हो डोमिसाइल लागू कर दिया, तो स्वतः जो है बाहरी विद्यार्थी छट गए 4 लाख में से, वो भी तो उनको समझ में आनी चाहिए। लाठी डंडे पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कब चाहते हैं? देखिए, ये अब समय आ गया है शिक्षकों के लिए खासकर कि उन्हें तय करना होगा
कि वो छात्रों के हित में खड़े हैं, वे आदमियत के हित में खड़े हैं या आदमखोर के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि वो अगर नहीं आते हैं और हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे यह तय हो जाएगा कि वो सरकार जो हमारे सपनों को मार रही है, जो हमारी जिंदगी को जला रही है, जो छात्रों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है, उनके पक्ष में खड़े हैं। तो उन्हें अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ा होना होगा, उन्हें न्याय के पक्ष में। जैसे बीके भट्ट बोले कि कोचिंग संचालन के बारे में, तो आपका क्या राय है? मेरी राय यही है कि कोचिंग संचालकों का जो है वजूद है वो छात्रों के वजूद से जुड़ा हुआ है। अगर छात्रों का सपना मर जाएगा तो फिर कोचिंग में कौन पढ़ेगा, और वो बिजनेस आज बन गया है, उनका बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा? चलिए आपको समझिए कि जो टीआरई के हम लोग कैंडिडेट हैं वही बिहार एसएससी के भी कैंडिडेट है, वही रेलवे एसएससी और बीपीएससी के कैंडिडेट है। हम ही हैं जो इनका कोर्स परचेज करते हैं हर बार जो आता है। तो अगर हमारे साथ ये खड़ा नहीं होंगे तो हम कल इनके साथ क्यों खड़ा होंगे, हम क्यों इनका कोर्स लेंगे? तो शाम तक जैसा विकेश भैया ने कहा है कि हर एक शिक्षक से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग एक वीडियो बनाइए और छात्रों को बोलिए कि पटना आए कब। यानी कि सबका कहना है कि जितने भी कोचिंग संस्था है पटना में, सबसे अपील है कि आप स्टेट में वीडियो बनाइए और स्टेट के समर्थन में आइए, यही ना? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां। बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा नहीं हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। जाना होगा, जाना होगा। देखिए, ये अब समय आ गया है शिक्षकों के लिए खासकर कि उन्हें तय करना होगा कि वो छात्रों के हित में खड़े हैं, वे आदमियत के हित में खड़े हैं या आदमखोर के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि वो अगर नहीं आते हैं और हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे यह तय हो जाएगा कि वो सरकार जो हमारे सपनों को मार रही है, जो हमारी जिंदगी को जला रही है, जो छात्रों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है, उनके पक्ष में खड़े हैं। तो उन्हें अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ा होना होगा, उन्हें न्याय के पक्ष में। जैसे बीके भट्ट बोले कि कोचिंग संचालन के बारे में, तो आपका क्या राय है? मेरी राय यही है कि कोचिंग संचालकों का जो है वजूद है वो छात्रों के वजूद से जुड़ा हुआ है। अगर छात्रों का सपना मर जाएगा तो फिर कोचिंग में कौन पढ़ेगा, और वो बिजनेस आज बन गया है, उनका बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा? चलिए आपको समझिए कि जो टीआरई के हम लोग कैंडिडेट हैं वही बिहार एसएससी के भी कैंडिडेट है, वही रेलवे एसएससी और बीपीएससी के कैंडिडेट है। हम ही हैं जो इनका कोर्स परचेज करते हैं हर बार जो आता है। तो अगर हमारे साथ ये खड़ा नहीं होंगे तो हम कल इनके साथ क्यों खड़ा होंगे, हम क्यों इनका कोर्स लेंगे? तो शाम तक जैसा विकेश भैया ने कहा है कि हर एक शिक्षक से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप लोग एक वीडियो बनाइए और छात्रों को बोलिए कि पटना आए कब। यानी कि सबका कहना है कि जितने भी कोचिंग संस्था है पटना में, सबसे अपील है कि आप स्टेट में वीडियो बनाइए और स्टेट के समर्थन में आइए, यही ना? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।